चीनी राष्ट्रपति को झटका देने के इरादे से भारत ने भी खेल करने का फुल मूड प्लान तैयार कर लिया है। चीन को हर मोर्चे पर झटका देने के इरादे से भारत अब उन देशों तक पहुंच बना रहा है जहां चीन की नजरें हैं और इसमें पूरा G20 भारत के साथ है। चीन चाहे ना चाहे, लेकिन अब पूरा G20 अफ्रीकन यूनियन को लेकर बड़ा फैसला करने जा रहा है। दरअसल अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की मांग उठ रही है। भारत ने भी इस मांग का समर्थन किया। हालांकि भारत के समर्थन करने के पीछे कई वजह भी हैं। भारत का ये कदम वैश्विक स्तर पर समावेशित और विविधता का समर्थन करने वाले देश के रूप में स्थिति को और मजबूत करता है। जानकारों का मानना है कि अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफी अहम है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इसे लेकर कहा, प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट थे कि हमें ऐसा करना ही होगा। आखिरकार उनमें 55 देश शामिल हैं और G20 को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। G20 G7 की तरह नहीं है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश या उभरते देश शामिल हैं। अफ्रीका को देखें तो सबसे तेजी से विकास करने वाले 12 देशों में से 6 अफ्रीका हैं। इसलिए अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। अगर इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है तो आपको इन्हें G20 का हिस्सा बनाना होगा। दूसरा, भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीक तक सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच साझेदारी का भी प्रतीक है। हालांकि ये प्रतीकात्मक से कहीं अधिक रणनीतिक है। ये पैन अफ्रीका नेटवर्क परियोजना और भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जो दोनों अफ्रीकी देशों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करने के लिए प्रतिबद्धता को दिखाता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए उसके द्वारा G20 में अफ्रीका का समर्थन करना काफी महत्व रखता है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स सदस्य के रूप में भारत का समर्थन बाकी देशों को प्रभावित करने की संभावना है। G20 में अफ्रीकी संघ के प्रवेश के लिए भारत का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नजर से भी ऐतिहासिक क्षण है। ये वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को भी बढ़ाता है। G20 के अधिकांश सदस्यों ने सदस्यता के लिए अफ्रीकी यूनियन की बोली का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे दिल से इस प्रयास का समर्थन किया, जिससे अफ्रीकी यूनियन और अफ्रीका के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि हुई। G20 सदस्य देशों में से कई ने सार्वजनिक रूप से अफ्रीका यूनियन की एंट्री का समर्थन किया, जबकि कुछ ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। भारत का ये कदम चीन के लिए झटका है, क्योंकि भारत अब उन दबी हुई आवाज को ऊंचा कर रहा है जिन्हें दुनिया में कम सुना जाता है, चाहे वो अफ्रीका देश हो या फिर ग्लोबल साउथ। और इन देशों में बढ़ता भारत का प्रभाव चीन को कभी पसंद नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।